अब खबरों की तफसील। राजस्थान के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। स्पीकर की जानिब से वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया और इसे मुअत्तल करने की अदालत से दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि ऐवान में क्या, कब और कैसे करना है ये स्पीकर का इख्तियार है। उधर मुकुल रोहतगी ने भी स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए। रोहतगी ने कहा कि अगर स्पीकर कार्रवाई को दो बार टाल सकते हैं तो 24 घंटे के लिए और क्यों नहीं रुक सकते। अदालत ने कहा कि जमहूरियत में अदम इत्मीनानी की सदा को दबाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम हक़ाइक़ को जानने के बाद इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला किया जाएगा। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि इस बात से कोई गरज नहीं कि किसका क्या बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की अर्जी पर पीर को समाअत है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां से नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशील, राजस्थान का सियासी बहरान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कपिल सिब्बल की अर्जी खारिज हो गई, खबर आ रही है। जी देखिए, अर्जी खारिज नहीं हुई है आजम। सुनवाई सोमवार को जारी रहेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है, जो स्पीकर ये चाहते थे। स्पीकर ये चाहते थे कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए, जिस आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि 24 जुलाई तक सचिन पायलट गुट पर कोई प्रकार की कार्रवाई ना की जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे पर्टिकुलर मामले पर किसी भी तरीके से रोक लगाने से मना कर दिया है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये विस्तृत मामला है, कानूनी मामला है, इस मामले की लंबी और गंभीर सुनवाई होनी चाहिए और इसीलिए इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। इस बीच ये कहा है कि हाईकोर्ट जो है वो अपना आदेश जारी कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट के ये आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अधीन होंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन पर ही इस आदेश को अमल में लाया जाएगा। इस बीच फिलहाल एक बड़ी राहत सचिन पायलट गुट को है और साथ ही साथ जो फिलहाल स्पीकर महोदय हैं, जो राहत की उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट आए थे, उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिली है। अब ऐसे में यह भी देखना है कि कल फिलहाल जो हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, उस फैसले में क्या कुछ निर्णय देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर पार्टी में कोई व्यक्ति आवाज उठाता है और उसको अयोग्य घोषित करा दिया जाता है तो यह फिलहाल लोकतांत्रिक हमला होगा और ऐसा भविष्य पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कानूनी पहल को देखना पड़ेगा कि इसमें कहां तक कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है और कहां तक नहीं। लेकिन बार बार कपिल सिब्बल ये कह रहे थे कि उनके जो विधायक हैं वो विधायक फिलहाल मीडिया में बाइट दे रहे हैं, लेकिन उनको नोटिस जारी किया गया है, व्हिप नहीं जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि स्पीकर एक न्यूट्रल आदमी है, वो संवैधानिक पद पर हैं और ऐसा नहीं लगता है कि उनके पक्ष इस पूरे फैसले से वो प्रभावित हुए हैं। ऐसे में नहीं लगता कि उनको कोर्ट आना चाहिए। लेकिन चूंकि मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई भी की और यह भी कहा कि इस मामले की आगे सुनवाई भी जारी रहेगी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो यही है कि राहत नहीं मिली है स्पीकर को, जो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए। तो इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट कल अपना आदेश जारी करेगा। सुशील, एक चीज और जानना चाहे, पायलट ग्रुप ने भी अर्जी एक दाखिल की थी, उन्होंने कहा था कि उनका वर्जन भी सुना जाए, तो क्या पायलट ग्रुप को भी आज सुना गया अदालत में? जी बिल्कुल, पायलट ग्रुप को सुना गया, दोनों पक्षों को सुना गया। हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी पायलट ग्रुप की तरफ से अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि स्पीकर जब 21 तारीख तक का समय दे सकते हैं तो 1 दिन का समय वो और क्यों नहीं दे सकते हैं। तो ये तमाम जो दलीलें हैं फिलहाल वो दी गई पायलट ग्रुप की तरफ से। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को लगा कि चूंकि ये मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, कानूनी पहल की जरूरत है, गंभीर सुनवाई की जरूरत है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि वो सोमवार को इस मामले की सुनवाई को जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट चूंकि कल इस मामले में आदेश जारी करने वाला है और उन्होंने ये कहा है कि हाईकोर्ट जो है वो आदेश जारी कर सकता है और हम इस आदेश में कोई भी रोक नहीं लगाएंगे। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।